आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ हाउ टू स्पीक एंड राइट करेक्ट ग्रामेटिकल इंग्लिश, कि कैसे एक अच्छा स्पीकर इंग्लिश का हम बन सकते हैं। हाउ टू बिकम अ करेक्ट इंग्लिश स्पीकर, हाउ टू बिकम अ करेक्ट इंग्लिश रीडर। तो वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जिनसे हमें अपनी डेली लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं इंग्लिश के रिलेटेड, हमें ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अभी अपने डेली लाइफ में लानी हैं, जिनसे हमारी इंग्लिश जो है वो बेटर बन सके, ताकि हम अपने एग्जाम्स में, अपने किसी भी पेपर में, कोई भी जो एग्जाम हम देते हैं उसमें हम अपने पेपर को फुलफिल कर सकें। तो उन सब चीज़ों के लिए आज की ये वीडियो जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। तो अभी तक जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए और जानिए कि कौन कौन सी चीजें हमने अपनी लाइफ में लानी है, जिनसे हम एक अच्छा स्पीकर बन सकते हैं, एक अच्छा राइटर बन सकते हैं और एक अच्छा इंग्लिश रीडर बन सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हमने डिस्कस करनी है, वो सबसे पहले आपने लानी है रिव्यू ऑफ बेसिक ग्रामर। सबसे पहले हमें बेसिक ग्रामर जो है उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक ग्रामर इन द सेंस इंक्लूडिंग पार्ट्स ऑफ स्पीचेस, जिसमें हम बता सकते हैं सबसे पहले आपको नाउन की पूरी जानकारी होनी चाहिए। आपको ब्रीफली पता होना चाहिए कंसेप्ट की व्हाट इज नाउन, नाउन होता क्या है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन एंड टेंसेस, नरेशंस, मॉडल्स, वॉइसेस। ये सारी चीजें जो बेसिक ग्रामर का एक स्ट्रक्चर है, इंग्लिश का जो एक स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर जब आपको तैयार होगा, जब आपको ये सारा कंसेप्ट क्लियर होगा, देन वी कैन से वी आर गुड स्पीकर और वी कैन से राइटर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज वेयर, जहां पर हमें सिर्फ रूल्स मिलते हैं, हम अपना कुछ भी ऐड नहीं कर सकते हैं। English language is based on rules only. And here is another thing, that is exception. Here is full of exception. English language is full of exception. Because अगर 3 रूल जो हैं वो एक किस्म के होंगे तो 4th रूल जो होगा वहाँ उसमें एक्सेप्शन होगी। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज भी आमतौर जो दूसरी लैंग्वेजेस हम बोलते हैं उसी की तरह है, लेकिन इसको हम बोलने से इसलिए डरते हैं बिकॉज हम इसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो सबसे पहली चीज हमने अपनी लाइफ में क्या इंप्लीमेंट करनी है, रिव्यू ऑफ बेसिक ग्रामर। बेसिक ग्रामर हमारा कंप्लीट हो। दूसरी चीज है बिल्डिंग वोकैबुलरी। अगर हमारे पास वोकैबुलरी है तो हम कोई भी लैंग्वेज बोल सकते हैं। अगर हम हिंदी में बात करते हैं तो हिंदी लैंग्वेज के जितने भी वर्ड्स हैं वो हमारे माइंड में है, उनका हमें मीनिंग पता है, उनका हमें मतलब पता है, तभी हम इंग्लिश लैंग्वेज बोल सकते हैं। सेम एज इन इंग्लिश, इंग्लिश इज ऑल्सो ए लैंग्वेज। इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, लेकिन इसमें क्या है कि हमें लैक ऑफ प्रैक्टिस, हम इसमें प्रैक्टिस नहीं करते हैं। बाकी अगर हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो हम इसको भी एज यूजुअल की तरह बोलते जाएंगे। तो दूसरी काम हमारी इसमें क्या है कि हमने अपनी वोकैबुलरी को बिल्ड करना है। जब आपके पास वर्ड्स होंगे, अगर आपके पास वर्ड्स हैं तो आप किसी भी लैंग्वेज को बोल सकते हैं। बहुत सारे हमने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो अपने एग्जाम्स में अगर 1-2 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ जाते हैं उनको अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। व्हाई? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ लैंग्वेज, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंग्लिश, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ग्रामर। उनको ग्रामर का नॉलेज नहीं, उनको इंग्लिश का नॉलेज, इसलिए वो उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। व्हेन यू हैव अ कंप्लीट नॉलेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर, then you can do anything. आप कोई भी क्वेश्चन, आपको कोई भी क्वेश्चन दिया होगा आप उसे अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो पहली चीज आपने करनी है कि आपको बेसिक ग्रामर का पूरा नॉलेज होना चाहिए। दूसरी चीज आपने करनी है कि ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स, अपनी वोकैबुलरी को एनहांस करना। जितने ज्यादा वर्ड्स होंगे उतने ज्यादा आप परफेक्ट होंगे। तो ये थी हमारी सबसे बेसिक कड़ी। इसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए मैं आपको दूसरी चीज बताने जा रहा हूं, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन एंड यूजेज। जब आपके पास वर्ड्स होंगे तो आप सेंटेंसेस बना पाएंगे, और सेंटेंसेस जब बना पाएंगे तो उनका यूज करना आपको आ जाएगा। और सेंटेंसेस बनाने के लिए आपको चाहिए वर्ड्स। तभी मैंने आपको पहले कहा कि फर्स्टली यू हैव टू नीड ऑफ वोकैबुलरी, यू हैव टू नीड ऑफ स्टॉक ऑफ वर्ड्स। आपके पास वर्ड्स का भंडार होना चाहिए ताकि आप किसी भी सेंटेंस को बना सकें। तो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन
कंस्ट्रक्शन मीन्स बनाना, सेंटेंस बनाना। कैसे सेंटेंस बनाना है? सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है? मेन वर्ब। मेन वर्ब के बाद आर्टिकल या प्रेपोजिशन आती है। उसके बाद जो होता है ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के बाद जो होता है वो प्रेडिकेट होता है। तो जब आपको ये एक पूरे सेंटेंस का नॉलेज होगा तब आप एक सेंटेंस जो है किसी भी प्रकार का बना सकते हैं। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस पढ़ने, आपने पैसेजेस पढ़ने, आपने ज्यादा से ज्यादा पैराग्राफ्स को रीड करना है, राइट करना है, आपने राइटिंग पे वर्क करना है। आपने देखना है कि हमें कमी कहाँ है, राइटिंग पे ध्यान देना है। रीडिंग, जब भी हम बेकार बैठे होते हैं, फोन को देख रहे होते हैं, उससे अच्छा है कि हम कोई ऐसे लिख लें, कोई एप्लीकेशन लिख लें, कोई लेटर लिख लें, कोई भी चीज हम लिख सकते हैं। अगर मैं मेडिकल स्ट्रीम की बात करूं, बहुत सारे स्टूडेंट जो है फर्स्ट सेमेस्टर के जो बीएससी हैं, जीएनएम है, उनका भी सिलेबस जो है फर्स्ट सेमेस्टर का, उसमें भी ये सारी चीजें दी गई हैं। तो आप क्या कर सकते हैं? कोई मेडिकल की रिपोर्ट बना सकते हैं, कोई दूसरी चीज कर सकते हैं। मतलब बोलने का है कि हमने राइटिंग पे ध्यान देना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है? ऐसे लिख दिया, पैराग्राफ रीड कर दिया, राइट कर दिया। तो इन सारी चीजों पर जब हम काम करेंगे तो हम एक प्रैक्टिस में रहेंगे, टच में रहेंगे। हमारे पास हमारी जो वोकैबुलरी है वो बिल्डअप होगी। वोकैबुलरी बिल्डअप होगी तो हमारे सेंटेंस मेकिंग स्किल जो है वो बिल्ड होगी। सेंटेंस मेकिंग स्किल बिल्ड होगी तो हम कोई भी किसी भी प्रकार का सेंटेंस बना सकेंगे। सेंटेंस बना सकेंगे तो हमें दुनिया का कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए, हम उसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को करने से हमारी कौन सी चीजें हैं उनमें जो है डेवलपमेंट होगी। हमारी जो रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड जो राइटिंग एबिलिटी है उसमें डेवलपमेंट होगी। रीडिंग, राइटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं भाई पढ़ने में। रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड राइटिंग। जब आप पढ़ रहे हो, पढ़ना भी बड़े अच्छे ढंग से होता है, फिर उसको अंडरस्टैंड करना और उसको राइट करना। तीन चीजों को जब हम करते हैं तो इन सारी चीजों की हमारी डेवलपमेंट हो जाती है। और जब ये सारी चीजें किसी एक व्यक्ति में, किसी एक स्टूडेंट में, किसी एक इंसान में आ जाती हैं तो वो एक बेस्ट स्पीकर जो है, बेस्ट राइटर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज बन सकता है, बन जाता है। ये वीडियो जो है ये सारी प्राइमरी क्लासेस के लिए, मिडिल क्लासेस के लिए, सेकेंडरी क्लासेस के लिए, हायर सेकेंडरी क्लासेस के लिए, इवन जो ग्रेजुएट यूजी वाले स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जिसको भी इंग्लिश की कमी है, लैक ऑफ इंग्लिश, जिसको ग्रामेटिकल प्रॉब्लम आती है अपने पेपर्स में, एग्जाम्स में, एंट्रेंसेस में, जहां पर भी इंग्लिश की प्रॉब्लम आती है, तो उनको इन सारी चीजों पर काम करना चाहिए। और स्पेशली ये वीडियो जो है ये फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है, इंक्लूडिंग जीएनएम, बीएससी, बीए फर्स्ट सेम, बीएससी फर्स्ट सेम। तो उनकी इंग्लिश के सिलेबस में ये सारी चीजें इंक्लूड की गई हैं, तभी ये वीडियो आज की इंपॉर्टेंट बन रही है। तो ये जो चीजें मैंने आपको बताई, जब आपके पास बेसिक ग्रामर का भी नॉलेज हो, जब आपके पास वोकैबुलरी भी हो, जब आपको सेंटेंस बनाना भी आ जाए, जब आपको उनको यूज करना भी आ जाए, आप डेली बेसिस पर एक पेज राइट कर रहे हो, आप डेली बेसिस पर एक एसे रीड कर रहे हो, आप न्यूज़पेपर रीड कर रहे हो, आप करंट अफेयर्स पे ध्यान दे रहे हो, देन यू विल बिकम ए फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर। एंड जब ये सारी चीजें आप में आ जाएं तो आप क्या कर सकते हैं? फिर आप एक स्पोकन पर्सन बन सकते हैं। देन यू कैन मेक ए फेस टू फेस कन्वर्सेशन। फिर आप एक फेस टू फेस कन्वर्सेशन कहीं भी कर सकते हैं। और आप फाइनली, आप में जो बातचीत करने के ढंग हैं, जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, वो फुली डेवलप हो चुके होते हैं। आपको हर एक वर्ड की समझ होती है, आपके पास वोकैबुलरी होती है। इससे क्या होता है? फाइनली आप किसी भी डिस्कशन में, किसी भी डिबेट में आप बैठ सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं। एंड देन यू विल बिकम अ पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। आप में वो सारी चीजें आ जाएंगी, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स आ जाएंगी कि आप पब्लिक में 100, 50, 200, 1000 लोगों के बीच में आप बोलना, अगर आपको बोलना हो तो आप उसमें इजिली बोल सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू बिकम अ करेक्ट ग्रामेटिकल इंग्लिश स्पीकर। कैसे ये करेक्ट ग्रामेटिकल इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं? आपको एक बात बता दूं कि इंग्लिश जो है ग्रामेटिकली पूरे यूनिवर्स में कोई भी करेक्ट नहीं है। ग्रामेटिकली परफेक्ट होने के लिए हमें ये सारी चीजें हमें करनी चाहिए, क्योंकि हमने बहुत सारे एग्जाम्स को फेस किया है। उसमें मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल दी कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो उनको क्वेश्चन ही समझ नहीं आता है। तो ये सारी कमी किस चीज की है? लैंग्वेज की। तो लैंग्वेज पे काम करना की हमें जरूरत है। तो आज की ये वीडियो जो है इसी बेस पे थी कि कैसे हम एक अच्छा इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं, एक हमें वो कैसे स्किल जो है कैसे आएंगी, पहले हमने किन चीज़ों पर काम करना है। तो ये वीडियो जो है इसी बेस पे बनाया हुआ था। और
आपसे रिक्वेस्ट है कि आगे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, अपने कलीग्स में, अपने क्लासमेट्स में, ताकि ये वीडियो जो है, और कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि आगे कौन सी वीडियोस की नीड है। जिस टॉपिक की नीड होगी उसी टॉपिक पर जो है वीडियो अपलोड कर दी जाएगी।